जय बजरंगबली। हमारी आज की कथा है हनुमान जी और शनिदेव। शनि के नाम से ही हर व्यक्ति डरने लगता है। शनि की दशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही पीछा छोड़ती है। लेकिन हनुमान भक्तों को शनिदेव से डरने की तनिक भी जरूरत नहीं है। शनि ने हनुमान जी को भी डराना चाहा था, लेकिन मुंह की खानी पड़ी थी। आइए जानते हैं कैसे। एक बार संध्या का समय था। हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम का स्मरण कर रहे थे। उसी समय सूर्यपुत्र शनिदेव पधारे। वह अत्यंत कृष्ण वर्ण के भीषण आकार वाले हैं। वह अपना सिर हमेशा नीचे झुकाए रखते हैं, क्योंकि जिस पर वह दृष्टि डालते हैं उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। शनिदेव हनुमान जी के बाहुबल और पराक्रम को भूल चुके थे, क्योंकि एक बार हनुमान जी ने उन्हें लंका में रावण के बंधन से मुक्त कराया था। वह हनुमान जी के निकट आकर विनयपूर्वक किंतु कर्कश स्वर में बोले, हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता की बात दूसरी थी, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपनी अवतार लीला का समापन किया, उसी क्षण से पृथ्वी पर कलि का प्रभुत्व हो गया है। यह कलयुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बहुत बलवान हो गया है। अब आप पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावी हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयास किया कि आप कहीं अन्यत्र चले जाएं। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्राणियों पर ही पड़ता है। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दें। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अलावा किसी दूसरे को स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव इससे संतुष्ट नहीं हुए। वह बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। आप पर मेरी 7.5 आज इसी समय से प्रभावी हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे आप टाल नहीं सकते। हनुमान जी कहने लगे, अगर आपको आना ही है तो आइए। वैसे अच्छा होता कि आप मुझ वृद्ध को छोड़ ही देते। शनिदेव कहने लगे, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए। सबको अपना आवास स्वर्ग लोक में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में रहेगा और उसे मेरी पीड़ा भोगनी ही पड़ेगी। हनुमान जी ने पूछा, अच्छा, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे हैं? शनिदेव ने गर्व से कहा, आपके सिर पर, क्योंकि मैं प्रारंभ के 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि को विचलित रखता हूँ। मध्य के 2.5 वर्ष उसके उदर में स्थिर रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ और अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। इसके बाद शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे। जब शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे तो हनुमान जी के सिर पर खुजली होने लगी। खुजली को मिटाने के लिए हनुमान जी ने एक बड़ा सा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाने लगे, यह क्या कर रहे हैं आप? फिर हनुमान जी कहते हैं, जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, वैसे मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे मस्तक की खुजली मिटाने की यही एक उपचार पद्धति है। आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य कर रहा हूँ।
ऐसा कहते ही हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव कहने लगे, आप इन्हें उतारिए, मैं आपके सिर से उतरने को तैयार हूँ। उनके इतना कहते ही हनुमान जी ने तीसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। तो शनिदेव और जोर से चिल्लाकर कहने लगे, मैं अब आपके समीप नहीं आऊँगा। हनुमान जी फिर भी नहीं माने और चौथा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव विनती करने लगे, हे पवन कुमार, मुझे क्षमा कर दो। आपको तो छोड़िए, मैं उसको भी पीड़ित नहीं करूँगा जो आपका स्मरण करेगा, जो आपका भक्त होगा। अब मुझे उतर जाने का अवसर दीजिए। हनुमान जी बोले, आपने तो बड़ी शीघ्रता की, अभी तो 5वां पर्वत बाकी है। इतना सुनते ही शनिदेव हनुमान जी के पैरों में गिर गए और कहा, मैं सदैव आपको दिए वचनों का स्मरण रखूंगा। पर्वतों के रखने से शनिदेव को जो चोट लगी, उसके उपचार के लिए हनुमान जी ने शनिदेव को तेल दिया, जिसको लगाकर शनिदेव तुरंत ठीक हो गए। वही शनिदेव आज भी तेल दान से प्रसन्न होते हैं। वह हनुमान भक्तों द्वारा चढ़ाए गए तेल को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं और उनके हनुमान भक्त होने के कारण उन पर अपनी बुरी दृष्टि नहीं डालते, बल्कि अपनी कृपा बरसाते हैं। इसके अलावा एक दूसरी कथा इस प्रकार है। आनंद रामायण की कथा के अनुसार लंका पर चढ़ाई के लिए जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था, तो समुद्र पर बांधे गए पुल की सुरक्षा का भार हनुमान जी को सौंपा गया था। हनुमान जी रात में भगवान राम का ध्यान करते हुए पुल की रक्षा कर रहे थे। अचानक शनिदेव वहां पहुंचे और उन्हें परेशान करने लगे। हनुमान जी ने शनिदेव को बहुत समझाया और कहा कि वह उन्हें पुल की रक्षा करने दें, लेकिन शनिदेव नहीं माने और अंत में क्रोधित होकर हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में जकड़कर इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। काफ़ी देर बाद हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया और फिर दर्द से निजात पाने के लिए शनिदेव को एक तेल लगाने को दिया। इसके बाद से ही शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। जय बजरंगबली।